सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, खाकी के दामन में जो ये दाग लगे हैं किसके हैं, और जज साहब के घर में जो नोट जले हैं किसके हैं, बताइए बताइए किसके नोट हैं। उस जज पे क्या हुआ एक्शन, ना जाने, वो तो एक जज की बात थी, क्या जाने सभी जज के पास वही आलो। सवाल है मेरा भैया, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, सवाल पूछना मेरा धर्म है, मौलिक अधिकार है। और अगर इतना भी नहीं है तो हम गुलाम हैं, अंग्रेजों से खराब स्थिति में है, हमें आजादी चाहिए। फिर हमें आजादी चाहिए इन भ्रष्ट नेताओं से, इन भ्रष्ट सिस्टम व्यवस्था से। बच्चियों को मारने के लिए लाठीचार्ज होती है, उस समय ना हाईकोर्ट बोल रहा होता है, ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा होता है। जज साहब के, माननीय पटना के जज साहब के बगल में वाटर कैनन और लाठी की बरसात की जा रही थी। क्या जज साहब नहीं देख रहे थे टीवी, क्या कि टीवी ऑन करने नहीं आता है? साफ तौर पे एकदम, क्या बोलूं मैं, भाई जग जाओ यार। अब पढ़ाई पे तो ध्यान दो, लेकिन राजनीति पे भी अब ध्यान देना होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। आज जो लोग बोल रहे थे ना कि राजनीति से क्या होगा, हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, राजनीति से कुछ नहीं होना, बहुत गंदा, वही राजनीति गंदा बना दिया, वही राजनीति आपके सपने को चूर चूर कर दिया, भविष्य को बर्बाद कर दिया, खा लिया। सोनू मारा गया उसी राजनीति के देन से, उसी राजनीति के देन से 13 लोग डिबार हो गए, और उसी राजनीति का देन से आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। क्या उस राजनीति से अब भी आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बने? उस राजनीति का आपको पंडित बनना होगा, और इस बार बिहार में सबक सिखाना होगा। संकल्प ले लीजिए। मानता हूं मैं आपका भाई बड़ा पत्रकार नहीं है, लेकिन बड़े लोगों को कभी संवेदनाएं नहीं होती है। अब मैं बहुत थैंक्स मानता हूं कि मैं बड़ा नहीं, मुझे नहीं बनना, क्योंकि संवेदनाएं मिट जाती है। मुझे लगता है अगर ऐसे जज होते हैं तो मैं कभी जज बनना किसी जिंदगी में नहीं चाहूंगा कि मैं जज बनूं। अगर ऐसी व्यवस्था सिस्टम की होती है सही, तो मैं ऐसे सिस्टम के हिस्सा कभी नहीं बनना चाहूंगा। बहुत 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 गलत हुआ। न्याय मतलब कोर्ट में कुछ जाए तब भी, अरे वह बोर्ड का मामला गया तो तुरंत तुम्हारे चुल उगने लगा, और इन बच्चों का मामला उतना बड़ा सेंटिमेंटल नहीं दिखा इनको। नहीं पता कि 4 लाख बच्चे, अरे भविष्य को खा रहे हो, भविष्य को खा रहे हो, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हो। बिहार से सबने साजिश की है, या मैं बता दूं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी आज तक रहा हो, या फिर कोर्ट हो, सबने बिहार से सिर्फ साजिश किया, क्योंकि डर लगता है इनको। कायर हैं ये लोग, इनको डर लगता है कि बिहारी अगर आ गए तो फिर देश पे राज करेंगे। इनको डर लगता है कि अरे बच्चे इतना कैसे एविडेंस जुटा लिए बिना सिस्टम के। सोचिए अगर ये बच्चे सिस्टम में होते तो आपके सिस्टम को सुधार देते। आ जाएंगे इनमें से, ये लोग जाएंगे सिस्टम में, मुझे इतना तो यकीन है, मुझे इतना यकीन है कि ये लोग सिस्टम में जाएंगे। भाई सिस्टम में जाना तो आह मत लेना, आह मत लेना, पाप लगेगा। बिहार को समझाइए, बिहार को कम से कम अपने अपने घर को समझाइए। 4 लाख लोगों से मैं बोलूंगा, मेरी बातें कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हकीकत है। साक्षात किम प्रमाणम, साक्षात को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उतना बड़ा सत्य है कि बिहार के बच्चों को एक मन में डाला गया बात कि राजनीति से दूर रहो। इसलिए दूर रहो कि ये जो अनपढ़ चोर गाइर गवार लोग राजनीति पे चढ़ के राज करें,
और आपके सपना को चकनाचूर कर दे। इसलिए संकल्प लीजिए, आज बिहार के हर एक बच्चे से मैं बोल रहा हूं, संकल्प लीजिए कि बिहार की राजनीति में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा आप बनेंगे। बिहार को बदलने के लिए आप संकल्प लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राजनीति में आइए, सही गलत का पैमाना समझिए, किसी का फैन मत बनिए। आज बिहार बर्बाद इसलिए हुआ है ना कि फैन बन गए हम। मैं कई बार बोलता हूं, किसी का फैन मत बनिए आप। कोई इस टीचर का फैन बना हुआ, कोई उस हीरो का फैन बना हुआ, कोई विराट कोहली का फैन बना हुआ, कोई महेंद्र सिंह धोनी का फैन बना हुआ। मतलब फैन बनोगे तो स्विच जैसा यूज किए जाओगे, कभी ऑफ कभी ऑन। अपने आप को देखिए, आप खुद अपने आप का फैन बनिए, हीरो बनिए खुद। आप अपने आप में हीरो हो। गर्दनी बाग का हर वो बच्चा हीरो है, खबर फर्स्ट देखने वाला, जितने भी मेरे भाई हैं वो सभी हीरो हैं। आपने डिजिटली सपोर्ट किया, सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट। लेकिन इससे नहीं होगा, जागरूक बनिए, तो जागरूकता फैलाइए। लाइफ का 1 घंटा तो अपने देश के लिए दीजिए, अपने राज्य के लिए दीजिए। आपका राज्य कहाँ है आपको पता भी नहीं है, आपके सपने को किस तरह बेच दिया जाता है आपको पता अंदेशा तक नहीं है। सूटकेस चला जाता है, निर्णय हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत हिम्मत करके मैं आज, और सच में मैं क्रोध में बोल रहा हूं, पत्रकारिता का नियम ताक पे रख के बोल रहा हूं। मैं बायस्ड हूं, बोल रहा हूं मैं आज, मैं बायस्ड हूं, अपने भाइयों के लिए बायस्ड हूं। मुझे पता है ये सही है और कोई मुझसे ये बात नहीं बदलवा सकता। ये सही है, थे और हमेशा रहेंगे, निर्णय जो हो गया। मुझे तो उस भगवान पे भी भरोसा कम हो रहा है। क्या लड़ाई में कम लड़ा था लोग, बच्चा कितनी और परीक्षा लेते न्याय देने के लिए। अगर इस ऐसे लोगों को न्याय, मैं बोलता हूं जज बनने का हाथ में लकीर लिख के भेजते हैं, तो भगवान के भी जजमेंट पे मेरा सवाल उठता है कि अगर इस तरह के जज को ये भविष्य देते हैं कि तुम जाओ पृथ्वी पे और जज बनोगे और न्याय करोगे, तो ऊपर वाले से भी मुझे शिकायत है। क्या न्याय करोगे बताइए। ये कैसी बीपीएससी की एग्जाम लेने की का तरीका था कि एक एग्जाम के लिए 3 तरीके का पैसा सेट किया गया, 600, 1200, 1800। बार बार कैसा, एक एग्जाम के लिए 2 एग्जाम कंडक्ट कराया गया। ये पूरा तरीका से एक रचित, मतलब रचा हुआ, पहले से रचा हुआ षड्यंत्र। मैं भी क्वेश्चन और टीचर इस सब पे नहीं जान रहा हूं। देखिए जज साहब का एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया नंबर्स ऑफ अगर मॉक टेस्ट निकले तो उसमें से क्वेश्चन आ सकते थे, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपको ग्राउंड नहीं दिखा, ग्राउंड ही नहीं दिखा आपको, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये डिसीजन कल रात को 11 बजे ही पता चल गया था। मैं बता रहा हूं कि ये डिसीजन आने वाला है, मुझे पता था। लेकिन बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं कि आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमको बरगलाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, सपनों को बेचा जा रहा है। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, बिहार को बचा लीजिए। आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हो इसलिए बोल रहा हूं, मैं तो जाके पूछूंगा ही। आप कम से कम अपने परिवार, अपने घर, अपने मम्मी, अपने पापा से पूछिए ऐसा क्यों किए आप, क्यों अपने धर्म मजहब के नाम पर वोट देके ऐसे लोगों को नेता बना दिया जिसको रिप्लेस करने में 20 साल लग जाएगा, और हम अपनी अपनी पीढ़ी का भविष्य गंवा कर अगली पीढ़ी को बचाने में लग जाएंगे, लगेंगे। क्यों ऐसा किया, क्यों बिहार को
जो अग्रिम पंक्ति पे था उसको आज पीछे लाने के पीछे इन नेताओं का हाथ नहीं है, हमारे घर के लोगों का हाथ है। हिंदू मुस्लिम में बांटा, उससे पेट नहीं बना तो हिंदुओं में जाति पे बांटा, लड़ाया और रोटी सेक रहे हैं। उस आग में रोटी सेक रहा है लोग, और उसी आग का देन है कि बच्चों का बीपीएससी छात्रों को भी जलाया गया, उसी आग ने जलाया। सोचिएगा जरूर। मैं तो सिंहासन के हलक में डाल के पूछूंगा जरूर। मुझे पता नहीं कि क्या होगा मेरा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरा साथ है, मेरे भाई मेरे साथ हैं, बस काफी है। चलिए, आज से मुहिम दूसरा होगा, आज से संकल्प दूसरा है। हम कोशिश करेंगे अंतिम सांस तक कि कुछ बिहार में हो, ऐसा बदलाव हो। मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, मेरे नजर में सभी करप्ट है, चोर है, डकैत है। वो चाहे कोई पार्टी हो, जनसुराज हो या जदयू, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरजेडी हो या लोजपा हो, सब ने बच्चों को अपने हिसाब से फेंका, सब ने अपने हिसाब से। बहुत लोगों को मेरी बातें कड़वी लगेगी, लगनी चाहिए, गाली लिखना है लिखो, लेकिन जो सही होता है मैं वही बोलता हूं। जब भी मैं कुछ बनाता हूं और सही बोलता हूं तो कुछ लोग को खराब लगता है। किसी टीचर पे बना दो तो बोलेगा वो अगला टीचर, किसी पार्टी के बारे में बोल दो तो अगला पार्टी। मानसिकता इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है समाज की कि मैं क्या बताऊं। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक, जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक सरकार नहीं बदलेगी, और तब जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। याद रखिएगा। और इस सिस्टम को बदलने का काम आपका है, हमारा नहीं। आप जो करोगे हम वो दिखाएंगे, हम एक आवाज बन सकते हैं, बस इतना याद रखना भाइयों। सच दिखा सकते हैं, करना पूरे बिहार को होगा। जय हिंद।